तो भारत के लेबर लॉज में एक बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त बदलाव आया है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि भारत के ये नए लेबर कोड्स क्या हैं और इनका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। जरा सोचिए, एक दो नहीं, पूरे 29 अलग अलग कानून। भारत का पुराना लेबर लॉ सिस्टम कुछ ऐसा ही था, कानूनों का एक उलझा हुआ जाल। ये कंपनियों और कर्मचारियों दोनों के लिए ही एक सिरदर्द की तरह था। और अब सोचिए, उन 29 अलग अलग कानूनों को समेटकर सिर्फ 4, जी हां, सिर्फ 4 कोड्स में बदल दिया गया है। ये 21 नवंबर 2025 से लागू होंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसका मकसद चीजों को आसान और साफ सुथरा बनाना है। तो आज हम समझेंगे कि ये सब है क्या। हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले देखेंगे कि ये सुधार कितना बड़ा है, फिर समझेंगे कि इसका सीधा असर हमारी सैलरी पर कैसे पड़ेगा, वर्कप्लेस के लिए नए नियम क्या है, और आखिर में इसका पूरी इकॉनमी पर क्या असर होगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक ऐतिहासिक श्रम कानून सुधार। मतलब कानूनों के इस जाल से एक सीधे साधे हाईवे तक का सफर। तो भारत का पूरा लेबर सिस्टम अब इन्हीं 4 संहिताओं पर चलेगा। पहली है वेतन संहिता, दूसरी औद्योगिक संबंध संहिता, तीसरी सामाजिक सुरक्षा संहिता और चौथी है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता। अब से यही 4 किताबें सारे नियम तय करेंगी। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार है, हमारी तनख्वाह। ये नया 50% का नियम क्या है और इसका हमारी सैलरी पर क्या असर होगा? तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव आया है वेतन यानी वेजेस की परिभाषा में। अब एक सीधा सा नियम है, आपकी टोटल सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा आपकी बेसिक सैलरी होनी ही चाहिए। आपके सारे अलाउंसेस जैसे एचआरए, कन्वेयंस, बोनस, ये सब मिलाकर 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते, और अगर हुए तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा उसे आपकी बेसिक सैलरी में ही जोड़ दिया जाएगा। तो अब से सैलरी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, कम से कम आधा हिस्सा वेतन और बाकी का आधा हिस्सा भत्ते। मतलब अब सैलरी स्ट्रक्चर में ज़्यादा साफ सफाई और पारदर्शिता रहेगी। तो सवाल यह है कि इस 50% वाले नियम का असली असर क्या होगा। देखिए, एक तरफ तो आपका बेसिक वेतन बढ़ने की पूरी संभावना है, जिससे आपके प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी में भी ज़्यादा पैसा जमा होगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपकी इन हैंड सैलरी, मतलब जो पैसा हर महीने घर आता है, वो थोड़ा सा कम हो जाए। वहीं कुछ मामलों में मैटरनिटी बेनिफिट और छंटनी के मुआवजे पर इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। पैसे की बात तो हो गई, अब देखते हैं कि रोजमर्रा के काम में, मतलब वर्क प्लेस पर क्या नए नियम आए हैं, हमारे अधिकारों और जिम्मेदारियों पर क्या असर पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी बदलाव है जो फाइनल पेमेंट से जुड़ा है। अब अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो कंपनी को सिर्फ दो वर्किंग डेज के अंदर सारा हिसाब किताब चुकता करना होगा। ये पहले के मुकाबले एक बहुत बड़ा सुधार है। फिक्स टर्म कर्मचारियों के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है ग्रेच्युटी को लेकर। पहले क्या था, आपको ग्रेच्युटी के लिए 5 साल लगातार काम करना पड़ता था, लेकिन अब ये शर्त हटा दी गई है। अब जितने समय के लिए काम किया है उसी अनुपात में ग्रेच्युटी मिलेगी। और भी कुछ जरूरी बदलाव हैं, चलिए फटाफट उन पर भी नजर डालते हैं। अब हर कर्मचारी को लिखित अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जा रहा है। अगर 50% से ज्यादा कर्मचारी एक साथ छुट्टी लेते हैं तो उसे हड़ताल माना जाएगा। साल के आखिर में बची छुट्टियों को कैश करा सकते हैं। और हाँ, महिलाओं को उनकी सहमति से रात की शिफ्ट में काम करने की इजाजत होगी। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। कर्मचारियों की बात तो हो गई, लेकिन इन बदलावों का बिजनेस और पूरी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? सरकार ने यहाँ एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट दिखाया है। जो पुराना इंस्पेक्टर राज था ना, जहाँ हर बात पर चेकिंग और सजा का डर रहता था, उसे अब बदला जा रहा है। अब एक इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होगा, जिसका काम डराना नहीं बल्कि सलाह देना और मदद करना होगा। छोटे और मीडियम साइज के बिजनेस के लिए नियमों का बोझ हल्का करने की कोशिश की गई है। मतलब कई कानूनों के लिए जो कर्मचारियों की लिमिट थी उसे बढ़ा दिया गया है। जैसे अब स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जो कंपनी के नियम कानून होते हैं, वो सिर्फ 300 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों पर ही लागू होंगे। पहले ये लिमिट सिर्फ 100। तो एक तरफ तो बिजनेस को थोड़ी ढील दी गई है, लेकिन साथ ही कर्मचारियों के लिए एक नया सेफ्टी नेट भी तैयार किया गया है। इसका नाम है वर्कर रीस्किलिंग फंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी कोई कंपनी किसी को नौकरी से निकालेगी तो उसे उस कर्मचारी की 15 दिन की सैलरी के बराबर पैसा इस फंड में डालना होगा। इस पैसे से उस कर्मचारी को नई स्किल सिखाई जाएगी ताकि उसे दोबारा नौकरी मिल सके। तो कुल मिलाकर देखें तो ये नए लेबर कोड्स
एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम है। नियमों की एक साफ सुथरी किताब तो हमारे सामने है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कागजों पर ही रहेगा या वाकई में भारत के लिए एक ज्यादा डायनामिक और बराबरी वाला वर्कफोर्स तैयार करेगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।